हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए कल हम वीडियो नहीं ला पाए थे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है? y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि जी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकलते हैं। एक अनंत सॉल्यूशन निकल सकते हैं, एक थोड़ा सा भी, एक भी दो लिमिट नहीं होती सॉल्यूशंस निकालने में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो ये सब इक्वेशन दिए गए हैं हमें 2x + y = 7, 5x + y = 9x = 4y, इन सब के हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, 2x + y = 7। तो देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में कि हमें पहले x की वैल्यू को कुछ मानना पड़ता है, तभी हमारी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। इससे हमारा एक ग्राफ भी बनता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कहते हैं। तो देखिए, हमें एक x की वैल्यू को कुछ लेना पड़ेगा, जैसे कि इफ़ x = 0, तो हम x की वैल्यू को पहले तो 0 ले लेते हैं। तो 2 × 0 + y = 7, तो 0 + y = 7, तो 0 सॉरी तो y = 7 - 0, तो y = 7। तो ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन, तो इसमें हमारा निकल गया 0 और 7। ठीक है, तो अब इफ़ x = 1, तो 2 × 1 + y = 7, तो 2 + y = 7, तो y = 7 - 2, तो y = 5। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 5। तो अब थर्ड इसका सॉल्यूशन, इफ़ x = 2। ठीक है, तो 2 × 2 + y = 7, तो 4 + y = 7, तो y = 7 - 4, तो y = 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और 3। तो अब इसका फोर्थ सॉल्यूशन, इफ़ x = 3, तो 2 × 3 + y = 7, तो 6 + y = 7, और y = 7 - 6 = 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और 1। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बस 4 ही सॉल्यूशन लिखने थे। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा सेकंड है हमारा πx + y = 9। ठीक है, तो इफ़ x = 1 सॉरी 0, तो पाई × 0 + y = 9, तो 0 + y = 9, तो y = 9 - 0, तो y = 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और 9। आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ता है कि पहले हमने किसका लिया, फिर हमारे निकल के क्या आया। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो अब यहाँ पर ये इफ़ x = 1,
तो x इज इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई तो एक वेरिएबल की तरह हो रहा है। पहले पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हो सकती थी, लेकिन अब इसमें तो पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है। पाई हम एक वेरिएबल की तरह से करना है, तो 9 माइनस पाई y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, तो इसका थर्ड सोल्यूशन, इफ x इज इक्वल टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दोस्तों लग रहा है इसमें 2 नहीं होगा, हाँ नहीं होगा इसमें 2, हम इस थर्ड वाले को -1 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1, देन पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी फिर से निकल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 और 9 प्लस पाई। तो फोर्थ का क्या ले लेते हैं हम, इफ x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई। ठीक है, अब क्योंकि अब 2 या 3 तो अब ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 ले लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, तो हम यही ले लेते हैं। तो पाई इंटू 9 अपॉन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई से पाई कैंसिल, तो जगह 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 अपॉन पाई और 0। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर। तो दोस्तों हमारा तीसरा है x इज इक्वल टू 4y। तो अब ले लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो x 0 इज इक्वल टू 4y, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो 0/4 इज इक्वल टू y, तो 4 डिवाइड बाई 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0 0। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट था, इसका दूसरा सॉल्यूशन इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो 1/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 और 1/4। अब इसका थर्ड सॉल्यूशन, इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 4y, तो 2/4 इज इक्वल टू y, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 2 1/2। तब इसका फोर्थ, इफ़ x इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 4y, तो 3/4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 3 और 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो ये सब जो सॉल्यूशन दिए गए हैं हमें, क्या ये इसके सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये ऐसे होगा, पहले तो हम इस क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3, और पहले का है हमारा 0 2। तो देखिए हमारा क्या इक्वेशन दिया गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए x की वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू y है। ये जो हमारा पहला होता है एबिसिस का, ये हमेशा x की वैल्यू को डिनोट किया जाता है, दूसरा जो ऑर्डिनेट होता है हमारा y की वैल्यू का आता है। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल 4, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और फिर -4 इज इक्वल टू 4। तो ये ये नहीं है। तो दूसरा क्या है 2 0,
तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी नो, ये भी नहीं है। फिर 4 0। दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट है 4 और 0। तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सॉरी, तो 4 माइनस 2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो देख सकते हैं कि एकदम हमारा सही जा रहा है, तो एकदम हो गया, ये सॉल्यूशन इसमें आ गया, तो ये हो जाएगा यस। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 4√2, ठीक है, √2 और 4√2। तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4, हाँ 4। तो √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा -7√2 इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि ये भी नहीं हुआ, तो ये भी होगा नो। तो हमारा फिफ्थ हमारा 1 और 1, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो -1 इज इक्वल टू 4, ये भी नहीं है, नो। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर चौथा, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू q। तो देखिए बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना। तो देखिए कैसे होगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो 7 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। तो हमारी k की वैल्यू भी निकल गई, ऐसे निकलनी थी, ठीक है। तो इतना ही था इस एक्सरसाइज में। तो अगला वीडियो हम देखते हैं किस पर लाएंगे। अगला वीडियो हमारा वो है सरप्राइज़ है, ठीक है, सरप्राइज़ है कि कल कौन सी वीडियो आएगी, देखिएगा आप। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।